हेलो फ्रेंड्स। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सेम ऑर्डर वेक्टर क्या है और अपोजिट ऑर्डर वेक्टर क्या है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद का ये लेक्चर है, तो हम लोग देखते हैं। एक बार फिर से हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लें, ठीक है। तो मैं बुक को हटाता हूँ। आप जब भी वीडियो देखें तो शुरुआत से देखें तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। तो और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें हमारे वीडियो को, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल फिर से लेते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एग्जांपल ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर से लिख लेता हूँ मैं ग्राफिकली, है ना। ग्राफिकली हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेक्टर को। अच्छे से समझना है, ये बेसिक फाउंडेशन सब क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ग्राफिकली जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल एक बार फिर से ले लेता हूँ। फर्स्ट मान लीजिए कोई फोर्स वेक्टर है F1 वेक्टर, पहला फोर्स F1 वेक्टर इक्वल टू मान लीजिए ये है 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट की ओर है। तो आप बताओ, अगर आप पढ़े हो तो आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दोगे। कैसे करोगे? तो देखो, ये आपका डायरेक्शन का ये हो गया, चारों डायरेक्शन आप यहाँ पे दिखा दो। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो देखो ये 10 न्यूटन है, ईस्ट की ओर है, तो ये ईस्ट में थोड़ा लंबा कर देता हूँ क्योंकि ये ईस्ट पे जाने वाला है। तो ईस्ट पे जाने वाला है तो ये हो गया थोड़ा लंबा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है जहाँ वेक्टर से हम वेक्टर को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए ईस्ट की तरफ है, मैंने पहले फिक्स कर लिया कि ईस्ट में होगा, मैं लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब उस पर हमको एरो लगाना है। कहाँ पे लगेगा? जहाँ अपना मैग्नीट्यूड एंड हो जाएगा। तो 10 न्यूटन है तो ऐसा नहीं है कि मैं इस यहाँ पे 10 बॉक्स कट करूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एक बॉक्स को आप मान लेते हैं 5 न्यूटन तो 2 ही बॉक्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आप क्या कर लो, एक बॉक्स को मान लो आप एक बॉक्स को मान लो कितना न्यूटन? 2 न्यूटन का, ठीक है। अगर आप एक बॉक्स को मान लेते हो 2 न्यूटन का तो यहाँ पर कितना बॉक्स लगेगा? 1 2 3 4 और 5 यहाँ लगेगा। तो वेक्टर आपका यहाँ आके ख़त्म हो गया। इसका नाम आप बी पॉइंट रख दो। ये ओ हो गया। तो यहाँ पर ये अपना ओ बी वेक्टर हो गया, F1 वेक्टर। जो ओ बी है यही F1 वेक्टर है, यही हो गया अपना F1 वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। इस वेक्टर का लेंथ पूछेगा तो लेंथ वही हो गया इसका 10 न्यूटन, ये वेक्टर। तो इसको आप यहाँ से अलग कर लो तो वेक्टर कैसा बन गया अपना? ये रहा अपना वेक्टर। इस फिगर से अपना F1 वेक्टर कौन सा हुआ? ये हुआ दोस्तों, ये हो गया F1 वेक्टर। इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम ओ है, तो ये ओ बी हो गया अपना कौन सा वेक्टर? F1 वेक्टर। ये जो 10 यहाँ से यहाँ तक है, ये 10 इसका मैग्नीट्यूड हो गया 10 न्यूटन का, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेक्टर। इसको मैं इसे घेर देता हूँ। ये इस बॉक्स के अंदर में जो बना है ये है अपना, इसका लेंथ 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया ईस्ट की ओर। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ F2 वेक्टर, ठीक है। F2 वेक्टर मान लेते हैं कि ये है 5 न्यूटन ड्यू, मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो फिर से हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है। आपको बताया था मैंने कल ही कि जब नॉर्थ ईस्ट है इसका मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच आ रहा है। तो ये ओ है, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, है ना। ये एंगल आपको पता ही है, ये एंगल बराबर हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये हो गया, हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस पर कितना कट करना है मैग्नीट्यूड? 5 न्यूटन का। तो 5 न्यूटन कट करना है तो यहाँ से आप कट कर लो, 5 बॉक्स कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 और 5 यहाँ ख़त्म हुआ। यहाँ हमने हेड ड्रॉ कर दिया, इसके एंड पे हेड ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया अपना, ये हो गया अपना, इसको बी पॉइंट मान दो। तो ये हो गया ओ बी वेक्टर। तो इस बार हम लोगों का वेक्टर ये हो गया ओ बी वेक्टर। ये ओ और इस पॉइंट पर बी है, यहाँ पर ऐसे हेड है, ठीक है। तो एक पॉइंट पर हेड होगा, जहाँ पर एरो होगा उसको हम लोग हेड बोलते हैं, और जहाँ पर एरो नहीं है, जहाँ से स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग टेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हेड और ये टेल। इस वेक्टर में भी देखो, इस वेक्टर में भी ये वाला पॉइंट ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे ये वाला वेक्टर हो गया, यहाँ पे ओ बी ये हो गया, यहाँ पर ओ बी ये हो गया। इस प्रकार से हम लोग किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे वेक्टर, ये ग्राफिकली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम लोग सीखते हैं कि सेम ऑर्डर वेक्टर और अपोजिट ऑर्डर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं अब हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ऊपर आ रहा है क्या? ठीक है।
ये देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेम ऑर्डर वेक्टर। तो दो या दो से अधिक वेक्टर सेम ऑर्डर में तब होगा जब वे दोनों एक दूसरे से इस प्रकार मिले कि मीटिंग पॉइंट पर एक का हेड हो और दूसरे का टेल हो, तो वे दोनों सेम ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है। और अगर दोनों का मीटिंग पॉइंट पर दोनों का हेड और हेड ही मिल रहा है तो वो अपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा, या फिर टेल और टेल ही मिल रहा है तो वो अपोजिट में होगा। ठीक है। तो सेम ऑर्डर में हम लोग लिख देते हैं। इसका डेफिनेशन केस क्या लिखेंगे, इफ़ टू वेक्टर मीटिंग सच दैट द, ऐसे मत लिखो, ऐसे द हेड ऑफ वन वेक्टर मीट विथ एट द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर। ठीक है। तब वे किस में कहलाएंगे, सेम ऑर्डर में कहलाएंगे। ठीक है। तब वे किस में कहलाएंगे, सेम ऑर्डर में कहलाएंगे। तो देखते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल ले लो आप। कोई भी दो वेक्टर को मिलाओगे तो आपको हेड और टेल पता ही है। मान लीजिए कि एक वेक्टर इस प्रकार से हो गया, इसको मान लेते हैं, हम नाम दे देते हैं कोई ए। ये वेक्टर हो गया, इसका पॉइंट ये ओ हो गया, ये पॉइंट मान लो ए हो गया, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर यहाँ पर इस प्रकार है, इस प्रकार ऐसे, ये नाम ए है ही, यहाँ पर नाम बी डाल दो। तो देखो ये रहा मीटिंग पॉइंट ए मीटिंग पॉइंट है। ए मीटिंग पॉइंट पे आप आ जाओ। यहाँ पर ए वेक्टर का क्या आ रहा है, हेड, और बी वेक्टर का क्या आ रहा है, टेल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब यहाँ पर ए और बी वेक्टर्स का नाम दे देते हैं। ये दोनों वेक्टर ए और बी, ये दोनों किस में कहलाएंगे, सेम ऑर्डर में कहलाएंगे। ये एग्जांपल फर्स्ट है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल में इस प्रकार से हो जाए, ये इस तरफ हो जाए और ये इधर हो जाए। फिर देखिए ये मीटिंग पॉइंट, ये है अपना ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। इस ए वेक्टर का यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ मैग्नीट्यूड हो गया, और बी वेक्टर का यहाँ से यहाँ तक लेंथ मैग्नीट्यूड हो गया। तो देखिए इसका हेड ऊपर जा रहा है, इसका टेल पीछे है, इसका हेड इधर आ रहा है, यहाँ पर मीटिंग पॉइंट पर इसका हेड आ रहा है, और इस वेक्टर का इस मीटिंग पॉइंट पर क्या आ रहा है, टेल। तो अगर हम एम पॉइंट बोले मीटिंग पॉइंट पर, तो एम पॉइंट पर देखिए कि ए वेक्टर का क्या आ रहा है, हेड, और बी का क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। फ्रेंड्स दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए और बी दोनों क्या कहलाएंगे, सेम ऑर्डर में कहलाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया सेम ऑर्डर का एग्जांपल। एक एग्जांपल जैसे और ले लो। मान लीजिए किसी से ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में 3 साइड है, तीनों का हम वेक्टर मान लेते हैं कोई ना कोई। इस एक मान लीजिए इधर है, एक इधर है, एक इधर है। इसको ए वेक्टर नाम दे दो, इसका बी वेक्टर, इसका सी वेक्टर। ठीक है। फिगर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये लो ट्रायंगल। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने मीटिंग पॉइंट हैं, 3। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3। इस मीटिंग पॉइंट पर देखो क्या ए और बी ये दोनों सेम ऑर्डर में है क्या, ए और बी। यहाँ पर ए और बी मीटिंग पॉइंट पर, तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर देखो, इसका हेड आ रहा है, इसका टेल आ रहा है। तो मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों किस में है, ए एंड बी, ये किस में हो गए, सेम ऑर्डर में हो गए। ठीक है। अच्छा बी और सी के बारे में, क्या ये सेम ऑर्डर में है, बी और सी में। ये भी देखो बी और सी का मीटिंग पॉइंट ये है, बी और सी का मीटिंग पॉइंट ये है। तो यहाँ पर देखो बी का क्या जा रहा है, हेड, और सी का क्या आ रहा है यहाँ पर टेल। तो ये भी आपका सेम ऑर्डर में है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वेक्टर को पहचान लेते हैं कि ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है। ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैं और दे दूँ आपको। ठीक है। देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे दूँ और एग्जांपल थर्ड। जैसे कि ये देखो फोर वेक्टर को हम लोग यहाँ देखते हैं इस प्रकार से। देखना ज़रा, ये दो के बारे में बताना है हम लोगों को, ये दोनों के बारे में। ये इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, इसको बी, इसको सी, इसको डी वेक्टर। तो देखो ए और बी बताना है, ए एंड बी सेम में है कि नहीं, बी एंड सी सेम में है कि नहीं, सी एंड डी सेम में है कि नहीं, डी एंड ए सेम में है कि नहीं। अब खुद ही बता सकते हो, मुझे बताओ आप। ठीक है। पिक्चर क्लियर आ रहा है।
ए और बी जरा देखना, ए और बी का मीटिंग पॉइंट ये है, एक का हेड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बी का टेल है, तो ये सेम में हो गए, ये सेम में हो गए। बी और सी देखते हैं, बी और सी का मीटिंग पॉइंट ये रहा, बी का क्या आ रहा है मीटिंग पॉइंट पर, हेड, देखो ध्यान से हेड, सी का क्या आ रहा है, हेड, तो ये क्या सेम में हुआ, क्या हेड और हेड सेम मिल गया, तो ये सेम में नहीं हुआ। अच्छा सी और डी में ये रहा मीटिंग पॉइंट सी और डी का, सी का क्या है टेल और डी का क्या है हेड, तो ये सेम में हो जाएगा, ये सेम में हो जाएगा। डी और ए में देखते हैं, डी और ए में देखते हैं, यहाँ पर दोनों का टेल मिला हुआ है, देखिए ध्यान से, इसका टेल और इसका भी टेल पीछे में, तो ये भी सेम में नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सेम ऑर्डर में है कि नहीं है उसको पहचान सकते हैं। ये सेम ऑर्डर का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी दूसरा आता है अपोजिट ऑर्डर वेक्टर। अपोजिट ऑर्डर वेक्टर, तो ये सेम टू सेम मिलने वाला है, जैसे कि हेड और हेड मिल जाए, या तो हेड पे दो वेक्टर का एक का हेड और दूसरे का भी हेड मिल जाए, तब भी ये होगा अपोजिट में। ये कंडीशन है पहला, और दूसरा पहला का टेल दूसरा के टेल से मिल जाए, तब भी ये हो जाएगा अपोजिट में। ठीक है, अब आप ये समझ सकते हैं एग्जांपल में, यहाँ पर ये दोनों जो भी हेड में, जो भी यहाँ इस फिगर में जो सेम में नहीं हुआ तो वो अपोजिट में है। ध्यान से देखो, ये और ये दोनों किस में है, अपोजिट में है, क्योंकि दोनों का सेम टू सेम मिल रहा है। मैं एग्जांपल फिर से दे देता हूँ आपको, और यहाँ पर वीडियो को लास्ट करने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो का ये अंतिम पॉइंट ही है। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल मैं दे दूँ, जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ दो वेक्टर का। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया। तो ध्यान से देखो मीटिंग पॉइंट पर ये ए है, इसको मान लेते हैं बी, कोई वेक्टर है। यहाँ देखो मीटिंग पॉइंट पर इसका भी क्या जा रहा है, हेड, इसका भी क्या आ रहा है, हेड। तो हेड और हेड मिला कि नहीं मिला, तो यहाँ पर ए और बी किस में आ गया, अपोजिट में आ गया। सेम टू सेम मिलेगा तो अपोजिट में। मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, यही वाला। अगर मैं इस प्रकार से ऐसे ले लूँ, चार वेक्टर का कॉम्बिनेशन, देखो चार वेक्टर मिल रहे हैं दूसरे से, इसका एरो इसमें ऐसे दे दो, इसमें ऐसे दे दो, इसमें ऐसे दे दो, इसमें ऐसे दे दो, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। आपको बताना है कौन सा अपोजिट में है, क्या ए और बी अपोजिट में है, क्या सी और डी अपोजिट में है, कि डी और ए बी सी ले लो, चलो ले लेते हैं बाद में, यहाँ दे देता हूँ मैं बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, तो देखो ये ए और बी का है, ये बी और सी का है, ये सी और डी का है, और ये डी एंड ए का है। इसमें बताना है कौन कौन अपोजिट में है, तो आप बता दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जरा ए बी में आना, ए बी में दिख रहा है क्या, ए बी में बताना किस कौन ए बी कौन से ऑर्डर में है, ए और बी क्या अपोजिट में है, तो ये अपोजिट में है। देखो ए और बी का मीटिंग पॉइंट ये रहा, इसका भी हेड, इसका भी हेड, ए और बी पे हो गया अपोजिट में। बी और सी में देखना टेल और टेल मिल रहा है, ये भी हो गया अपोजिट में। सी और डी दोनों का हेड और हेड मिल रहा है, ये भी हो गया अपोजिट में। डी और ए, ये भी किस में हो गए, अपोजिट में हो गए। इसमें चारों वेक्टर किस में हो गए, अपोजिट में। तो इस प्रकार से हम लोग सेम ऑर्डर वेक्टर और अपोजिट ऑर्डर वेक्टर को पहचान सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपन यहीं पे लास्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम लोग नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के साथ मिलते हैं। उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, मतलब किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।